हेलो। आज के वीडियो लेक्चर में हम OC2 के यूनिट 3 पर चर्चा करेंगे। यूनिट 3 दैट इज फिजिकल एजुकेशन, गेम्स, स्पोर्ट्स, योगा एंड मेडिटेशन। ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ ऑल दीज एंड देयर इफेक्ट्स ऑन आवर वेलबींग्स। ओके, ये हमारे यूनिट 3 में कंटेंट है। तो सबसे पहली बात यह है कि हमारा फिजिकल एजुकेशन जो कहता है वो अपने आप में हमारी फिजिकल फिटनेस से तो उसका मतलब है ही है, उसके साथ साथ हमारे मेंटल हेल्थ से भी उसका पूरा का पूरा संबंध जुड़ा हुआ है, राइट। और जैसा कि हम सब जानते हैं कि एक बहुत अच्छा शतरंज का खिलाड़ी वही हो सकता है जो फिजिकली अच्छा हो और मेंटली भी उतना ही साउंड हो, इजंट इट। तो जिसका फिजिकल हेल्थ और मेंटल हेल्थ दोनों ही बैलेंस्ड हो, यानी कि किसी भी प्रकार के स्पोर्ट्स या गेम्स में हर हाल में जरूरी क्या है, हमारी अपनी फिटनेस। और उस फिटनेस में फिजिकल और मेंटल और स्पिरिचुअल, इसके बारे में हमने सेकंड यूनिट में पढ़ा था। अब ये जानना है कि इन सब का क्या असर है। जैसे गेम्स और स्पोर्ट्स जो हैं, जैसे गेम्स हो गए, आपको इंडोर गेम्स हैं, जैसे आपको कैरम है, बाकी और भी जो चेस है और भी गेम्स हैं। इन सब गेम्स में हम क्या देखते हैं, इन सब में हमारे एक मेंटल स्टेट का बहुत बड़ा महत्व है। हम डिसाइड करते हैं, सोचते हैं पहले, उसके बाद चाल चलते हैं, राइट। हम कहीं से भी गोटी निकाल के कहीं भी चल देते हों, कहीं से कोई भी मतलब वजीर चलना है तो हम राजा चल दे रहे हों, सिपाही चल दे रहे हों, ऐसा नहीं होता। उसके पीछे हमारी सोची समझी रणनीति होती है। हम परसेप्ट करके चल पाते हैं जो अभी हो रहा है उसका परिणाम, दूरगामी परिणाम क्या होगा, ये हम पहले सोच पाते हैं। और ये सोच कर चलने वाला ही एक अच्छा खिलाड़ी माना जाता है। तो ये गेम्स की बात हुई। ठीक वही स्पोर्ट्स में, आउटडोर स्पोर्ट्स जैसे हैं गेम्स हैं, उनमें क्या है, उनमें फिजिकली हम कितने फिट हैं वो तो है ही, प्लस जैसे मान लीजिए अगर फुटबॉल है तो हम किस एंगल से, इतने सारे हमारे बीच के खिलाड़ी हैं, उनके बीच से मुझे अपनी गेंद लेकर के गोल करना है, तो मैं किस एंगल से कहाँ से निकलूंगी या निकलूंगा, ये भी हमारा विजन काम करता है, उस चीज को हम समझते हैं। तो यहां भी हम ये देख रहे हैं कि हम कितनी तेज दौड़ पाते हैं, कितनी शक्ति से हम अगले खिलाड़ी से गेंद छीन पाते हैं, ये तो है ही। उसके साथ साथ ये है कि हम उस एक स्ट्रैटेजी को फॉलो करते हुए कैसे हम आगे बढ़ सकते हैं, वो हमारे स्पोर्ट्समैनशिप को और ज्यादा अंडरलाइन करता है और रेट हमारा हाई करता है। ओके, अब इसके साथ साथ क्या है कि ये दोनों चीजें जो हो गई वो कहीं ना कहीं फिजिकल और मेंटल हुई। और मेंटल में और भी कुछ है, जैसे योग और मेडिटेशन। योग और मेडिटेशन का ख्याल आते ही हम ये समझते हैं कि ये किसी मतलब धर्म या किसी पूजा पाठ से इसका संबंध है। तो आई मस्ट से कि ये उसका पार्ट हो सकता है, लेकिन इनिशियली and finally itself a self-realization. Meditation and yoga आपको मदद करता है सेल्फ रियलाइजेशन में। यानी कि जब आप सांस ले रहे हैं, यानी प्राणायाम कर रहे हैं, उस प्राणायाम में यू कैन फील योर ब्रीथ। ओके, टू नो योर सेल्फ, टू नो योर पावर, टू नो योर स्ट्रेंथ, यू मस्ट know and watch your breath, watch your inner system, राइट। तो हम जैसे फिजिकली हम बाहर का काम करते हैं, हमने डोले शोले बना लिए, ये सारा कुछ हो गया, जिम में चले गए, हम 10 20 50 100 पुशअप्स हमने करना, ये हमने पावर अपनी डेवलप कर ली। लेकिन एट द सेम टाइम इंटरनली अपने इंटरनल पार्ट्स को, हमारे लंग्स को, हमारे हार्ट को हम कितना ज्यादा रिदम में रख पाते हैं, दैट ऑलवेज मैटर्स। एंड इन दैट वेरी केस योगा हेल्प अस अ लॉट, राइट। एंड एट द सेम टाइम हमारे पास हम इस चीज को जान लें कि हमारा शरीर जो है और मस्तिष्क जो है, मस्तिष्क, ब्रेन, मन, ये दोनों का कॉम्बिनेशन है।
तो मानस इसी को कहते हैं, मानस विज्ञान इसीलिए हमारे यहाँ है। तो मानस की जहां तक बात है तो वो हृदय और मस्तिष्क इन दोनों का प्रभाव उस पर पड़ता है। तो हम अगर हमारी अंदर से अगर मान लीजिए हमारी सांसें बराबर नहीं चल रही हैं, हम किसी और सोच में हैं और उस हिसाब से उस समय में हम किसी ऐसी जगह पर हैं जहां पर कि हमें अपना द बेस्ट प्रेजेंट करना है, तो निश्चित रूप से उसका दबाव हम वहां महसूस करते हैं। तो ठीक उसी जगह पे अपने को पहचानने की जरूरत है और वही पहचानने में, सेल्फ रियलाइजेशन में योग और मेडिटेशन हमारी मदद करता है। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हमने ये जाना कि फिजिकल एजुकेशन में जहाँ मतलब गेम्स, योगा, ये सारी स्पोर्ट्स, आउटडोर गेम्स, इंडोर गेम्स, ये सारी चीजें हैं और जिनको खेलने के लिए हमारे शरीर के साथ साथ हमारा मानसिक रूप से स्थिर होना भी उतना ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। जैसे कि हम इंडोर गेम्स में बिजनेस है, कार्ड्स हैं, सुडोकू है, डाइस है, एटसेट्रा, ये सारा कुछ खेलते हैं। आउटडोर गेम्स में जैसे बैडमिंटन हो गया, बास्केटबॉल हो गया, क्रिकेट, फुटबॉल, टेबल टेनिस, वॉलीबॉल, सॉफ्टबॉल, खो खो, कबड्डी, ये सारी चीजें हैं। तो और जब स्पोर्ट्स की बात करते हैं तो उसमें शॉट पुट थ्रो करना, डिस्कस थ्रो करना, जेवलिन थ्रो करना, रेसिंग, साइकिलिंग, जंपिंग, रनिंग, शूटिंग, जिम्नास्टिक, ये सारी चीजें उसमें शामिल होती हैं। और योग और मेडिटेशन वी डू इट फॉर आवर इनर हेल्थ। अब ये हमारा मानसिक स्वास्थ्य, हमारे मानस के लिए किस प्रकार से कितना जरूरी है, इस पर हम अगले वीडियो लेक्चर में बात करेंगे। इसके इम्पोर्टेंस पर, इम्पोर्टेंस ऑफ योगा एंड मेडिटेशन, एलिमेंट्स ऑफ योगा, प्रैक्टिस ऑफ सेलेक्टेड आसन्स, रिसाइटेशन ऑफ मंत्रास, मेडिटेशन, स्वाध्याय, प्रैक्टिस ऑफ सेलेक्टेड प्राणायाम्स, meaning and concept of yoga and meditation, definition of it, and at the same time yoga and meditation for self realization, how, इन सारी चीजों पर हम अगले वीडियो लेक्चर में बात करेंगे। इस बीच में अगर आपको कोई असुविधा हो तो प्लीज फील फ्री टू आस्क क्वेश्चंस। थैंक यू।